स्वागत है दोस्तों मेरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। आज हम 19वीं सदी के उस दौर की बात करेंगे जब एक नौजवान 20-22 साल का लड़का अपने ब्राह्मण दोस्त के विवाह में जाता है। विवाह में बारात में जाने पर उस समाज के लोगों ने उस युवा लड़के को शूद्र कहकर, अछूत कहकर, नीच कहकर के दुत्कारा और बारात से जाने के लिए कहा। वो युवा अपने जीवन में बहुत कुछ कर सोचने का विश्वास रखता था, लेकिन ये घटना उसको अंदर से झकझोर देती है और वो अपने मन में प्रण करता है कि इस अपमान का बदला मैं समाज में व्याप्त बुराइयों को सदा के लिए समाप्त कर करके ही चुकाऊंगा। जी हाँ, आप उस शख्स के बारे में जान रहे हैं जिसको हम भारत के आधुनिक शिक्षा के अग्रदूत ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नाम से जानते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गोविंदराव था। वो एक माली समाज में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी पाठशाला में हुई, लेकिन उस समय व्याप्त कुरीतियों के चलते उनके पिताजी को ज्योतिराव गोविंदराव फूले का शिक्षा बंद कराना पड़ा और अपने पिताजी के व्यवसायिक कार्य मालिका में सहयोग करने लगे। कुछ साथियों के द्वारा बताए जाने पर उनके पिताजी ने उनका पुनः नामांकन स्कॉटिश विद्यालय में कराया और उसमें उन्होंने अध्ययन किया। ज्योतिराव फूले अपने जीवन में ब्राह्मणवाद में व्याप्त, उस समय व्याप्त समाज में कुरीतियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। वो अपने पढ़ाई के दौरान फ्रांस और अमेरिका की क्रांति से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत में अछूतों, महिलाओं की स्थिति दयनीय को देख करके उनके जीवन शैली और कार्य शिक्षा में सुधारने का प्रयत्न किया। जब उन्होंने शूद्र कहे जाने वाले ओबीसी एसटी के लोगों को, वर्तमान में जो संवैधानिक कैटेगरी बांटी गई है एससी एसटी, उनको पहले शूद्र कहा जाता था और उनके जीवन में सुधार के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उन्होंने विभिन्न विद्यालयों का स्थापना किया। ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले का विवाह सावित्रीबाई फूले के साथ हुआ, जिसे स्वयं ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया, लिखाया और भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में उनको प्रतिष्ठापित किया। दोनों दंपति मिलकर के समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अछूतों के बच्चों, महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास किया और 1848 में उन्होंने अछूतों के लिए विद्यालय खोला। लेकिन उस समय व्याप्त जो कुरीतियाँ थी ब्राह्मणवाद के अनुसार, शूद्रों को, अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उनको मारने की फिरौती भी मिली, लेकिन अपने विद्वता, अपने दूरदर्शिता से उन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। चूँकि उस समय पढ़े लिखे लोग
ब्राह्मण ही शिक्षक थे और उन्होंने जो विद्यालय खोला उसमें ब्राह्मण शिक्षक ही पढ़ाने जाते थे, लेकिन समाज के बहिष्कार के चलते वो ब्राह्मण उस विद्यालय में आने से मना किए। तब सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया और दोनों दंपति मिलकर के स्कूल चलाना शुरू किए। यहाँ तक कि माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल जाती थी तो लोग, उस समय के लोग, महिलाएं उन पे कीचड़ गोबर फेंकती थी, जिससे वो अपने बैग में 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, विद्यालय पहुंचने पर उससे बदलती थी। और इतना ही नहीं, उनको अपने घर को भी छोड़ना पड़ा। उनके पिताजी कहे कि अगर ये सब धर्म का मामला है, इसको आप नहीं छोड़ोगे तो समाज हमें जीने नहीं देगा। फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष का रास्ता चुना और घर त्याग करके अपना लोगों की भलाई के लिए, समाज सेवा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महिलाओं, कमज़ोर वर्गों और शूद्रों और छूतों की शिक्षा के प्रसार के लिए, उनके जीवन में सुधार के लिए रखा था। और इस तरह दोनों दंपतियों ने संघर्ष करते हुए समाज में शिक्षा के नए आगाज का शुरुआत किया। और तत्कालीन उस समय हंटर यंग कमीशन के समक्ष अपने बातों को रखा और भारत में अछूतों और कमज़ोर वर्गों के शिक्षा की वकालत की। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक महान समाज सुधारक ही नहीं, बल्कि एक इतिहासकार, खोजी और लेखक भी थे। उन्होंने विभिन्न कृतियों का निर्माण किया, जिसमें किसान का कोड़ा। आज हम देखते हैं कि किसानों के हक के लिए उनकी मांगों को कैसे नकारा जाता है, रबर बुलेट्स का यूज़ किया जाता है। उस समय उन्होंने किसानों के स्थिति को उजागर करने के लिए किसान का कोड़ा नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी भोसले का पवाड़ा और बहुत सारे ऐसी कृतियों की रचना की। और उनके इस विद्वता को देख करके हमारे भारत रत्न, विश्व रत्न, ज्ञान के प्रतीक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें अपने 3 गुरुओं में दूसरा किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सब लोग परिवार सुधारक थे, ज्योतिबा गोविंदराव फुले समाज सुधारक थे। और उन्होंने अपनी अंतिम सांस 28 नवंबर 1890 को ली। हम इस महान पुरुष को, उनके दिए गए शिक्षाओं को अपने जहन में रखते हुए और अपने जीवन में उसे पालन करने का वचन लेते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ज्योतिबा फुले। धन्यवाद। उन्होंने प्रयत्न शुरू किया और उन्होंने